आपने कभी किसी को ये कहते सुना है, मैं एनलाइटेंड हूँ? आप नहीं समझ सकते क्योंकि आप इवॉल्व नहीं हो। या किसी ने कहा हो, मैं ध्यान में बहुत आगे हूँ, मैं ज़्यादा आध्यात्मिक हूँ तुमसे। या कोई कहता हो, मेरे पास विशेष आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं जो सामान्य लोगों के पास नहीं होती। अगर आपने ऐसा सुना है तो आप गवाह बन रहे थे एक ऐसी घटना के जो शायद सबसे खतरनाक आध्यात्मिक जाल है। इसका नाम है आध्यात्मिक अहंकार। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आध्यात्मिकता जो अहंकार को मिटाने के लिए बनाई गई है, वो खुद एक और भी बड़ा अहंकार पैदा कर देती है। कैसे लोग जो ज्ञान की तरफ जा रहे होते हैं, गलती से एक और भी ज्यादा सूक्ष्म और खतरनाक अहंकार के जाल में फंस जाते हैं। और सबसे जरूरी, कैसे इस जाल को पहचाने और इससे कैसे बचें। ये चर्चा असहज करने वाली होगी, चौंकाने वाली होगी, लेकिन बिल्कुल आवश्यक होगी, क्योंकि आध्यात्मिक अहंकार शायद सबसे खतरनाक अहंकार है जो मौजूद है। इसको प्रकाश के वस्त्रों में लपेटा जाता है, इसको ज्ञान के मुखौटे से छुपा दिया जाता है, और इसीलिए इसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले समझते हैं कि आध्यात्मिक अहंकार है क्या। शोध इसे ऐसी घटना के रूप में परिभाषित करती है जिसमें आत्मवृद्धि की प्रेरणा उन तरीकों को अपहरित कर लेती है जो मूल रूप से अहंकार को पार करने के लिए बनाए गए थे। वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित शोध स्पष्ट रूप से कहती है कि हमारे परिणाम दिखाते हैं कि आत्मवृद्धि की प्रेरणा इतनी शक्तिशाली और गहराई से जड़ी हुई है कि ये उन विधियों को भी अपहरित कर सकती है जो अहंकार को पार करने के लिए बनाई गई थी। मतलब आध्यात्मिकता जो तुम्हें अहंकार मुक्त बनाना चाहती है, वो तुम्हारे अहंकार का नया औजार बन जाती है। तुम्हारा अहंकार जो पहले कहता था मैं अमीर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सफल हूँ, अब कहने लगता है मैं ज्ञानी हूँ, मैं जागृत हूँ, मैं ज्यादा आध्यात्मिक हूँ। वही अहंकार, अलग पोशाक। पहले भौतिक श्रेष्ठता थी, अब आध्यात्मिक श्रेष्ठता है। ओशो इस विषय पर बहुत स्पष्ट थे। उनका कहना था, अहंकार एक मृग तृष्णा है, ये सिर्फ दिखाई देता है, और जब तुम आध्यात्मिक रूप से गहरी नींद में होते हो तो ये स्वाभाविक रूप से बेहद मजबूत होता है और तुम्हारे लिए समस्याएं पैदा करता है। तुम्हारी सारी दुख इससे पैदा होती है, तुम्हारे तनाव, तुम्हारी चिंताएं। तुम्हारा अहंकार तुम्हारे जीवन में पूरा नरक ले आता है। स्वाभाविक है तुम इसे समर्पित करना चाहते हो, और दुनिया भर में धार्मिक पुजारी शिक्षक हैं जो तुम्हें बताते हैं कि इसे कैसे समर्पित करें। कोई भी जो तुम्हें बताता है कि अहंकार को कैसे समर्पित करें, वो मूर्ख है। वो अहंकार की प्रकृति के बारे में कुछ नहीं जानता। ओशो कह रहे हैं कि जो लोग तुम्हें बताते हैं कि अहंकार को समर्पित करो, वो खुद अहंकार की प्रकृति नहीं समझते। क्यों? क्योंकि अहंकार है ही नहीं। अहंकार बस एक विचार है, एक विश्वास है जिसको तुम सच्चाई देते हो। इससे लड़ा नहीं जा सकता, इसे त्यागा नहीं जा सकता, सिर्फ इसे समझा जा सकता है, देखा जा सकता है, और देखने में ही विघटन है। लेकिन समस्या ये है कि जब तुम आध्यात्मिकता में आते हो, तुम्हारा अहंकार नहीं कहता कि मुझे मिटना होगा। नहीं, तुम्हारा अहंकार बहुत चालाक है। वो कहता है, ये तो एक नया खेल है जो मैं खेल सकता हूँ। ये एक नया क्षेत्र है जहाँ मैं अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर सकता हूँ। और धीरे धीरे तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अहंकार को मिटाने की जगह अहंकार को परिष्कृत करने लगती है, चमकाने लगती है, आध्यात्मिक कपड़े पहनाने लगती है। अब देखते हैं विशेष संकेत क्या हैं आध्यात्मिक अहंकार के। पहला संकेत है आध्यात्मिक श्रेष्ठता की भावना। अध्ययनों में इसे आध्यात्मिक श्रेष्ठता कहते हैं। ये वो अनुभूति है कि मैं दूसरों से ज्यादा विकसित हूँ, ज्यादा जागृत हूँ, ज्यादा सचेत हूँ। शोध स्पष्ट रूप से दिखाती है कि आध्यात्मिक प्रशिक्षण में जाने वाले लोग अक्सर एक भावना विकसित करते हैं कि वो सामान्य लोगों से ज्यादा विशेष हैं। उन्हें लगता है उनके पास अंतर्दृष्टियां हैं जो दूसरों के पास नहीं हैं। उन्हें लगता है वो एक उच्च स्तर पर काम कर रहे हैं। व्यावहारिक उदाहरण देखो। कोई व्यक्ति ध्यान सीखता है। पहले वो वास्तव में रुचि रखता है आंतरिक शांति में, लेकिन कुछ समय बाद वो कहने लगता है, तुम लोग तो बस सतह के स्तर पे जी रहे हो, मैं गहरी सच्चाई का अनुभव कर रहा हूँ। तुम नहीं समझ सकते क्योंकि तुम्हारी चेतना अभी उतनी विस्तारित नहीं हुई। देखो क्या हो गया। ध्यान जो अहंकार मिटाने के लिए था, वो बन गया अहंकार का नया हथियार दूसरों को हीन दिखाने के लिए। शोध ने वैज्ञानिक रूप से साबित किया है कि योग और ध्यान अभ्यास अपने कथित उद्देश्य के विपरीत अहंकार को शांत करने के बजाय वास्तव में आत्म केंद्रितता और आत्मवृद्धि को बढ़ाते हैं।
अध्ययन लगातार दिखाते हैं कि जैसे लोग आध्यात्मिक अभ्यासों में आगे बढ़ते जाते हैं, उनकी विशेष होने की भावना बढ़ती जाती है। ये विरोधाभास है। वो विधि जो अहंकार को कम करने के लिए बनाई गई, वो वास्तव में अहंकार को बढ़ा रही है। दूसरा बड़ा संकेत है विशेष आध्यात्मिक ज्ञान का दावा। आध्यात्मिक नार्सिसिस्ट कहते हैं, मेरे पास विशेष ज्ञान है जो सामान्य लोग प्राप्त नहीं कर सकते। मैंने कुंडलिनी जागृत कर ली है। मैं पिछले जन्म देख सकता हूँ। मेरे पास मानसिक शक्तियाँ हैं। मैं देवदूतों से बात कर सकता हूँ। मैं उच्च प्राणियों का माध्यम हूँ। ये सब मूल रूप से कहने के अलग अलग तरीके हैं कि मैं विशेष हूँ, तुम नहीं हो। बौद्ध शिक्षक चोग्याम त्रुंगपा ने इसे आध्यात्मिक भौतिकवाद कहा है। उनका कहना था, आध्यात्मिक मार्ग पर सही तरीके से चलना एक बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसमें भोलेपन से कूद जाना है। कई पगडंडियां हैं जो आध्यात्मिकता के एक विकृत अहंकार केंद्रित संस्करण की ओर ले जाती हैं। हम खुद को धोखा दे सकते हैं ये सोचकर कि हम आध्यात्मिक रूप से विकसित हो रहे हैं, जबकि इसके बजाय हम आध्यात्मिक तकनीकों के माध्यम से अपनी अहंकार केंद्रितता को मजबूत कर रहे हैं। ओशो भी इस जाल के बारे में चेतावनी देते थे। उनका कहना था, आध्यात्मिक जागृति नार्सिसिस्टिक प्रवृत्तियों को भी भड़का सकती है जब इसे अहंकार द्वारा विकृत गलत समझा और अपहरित किया जाता है। एक वास्तविक जागृति में मैं ज्ञानी हूँ को स्पष्ट रूप से विरोधाभासी माना जाता है, क्योंकि ज्ञान में यह एहसास होता है कि वो अलग आत्म जो खुद के लिए ज्ञान का दावा करेगी वो मौजूद ही नहीं है। लेकिन साधक इस शक्तिशाली जीवन बदलने वाली पहचान से मोहित हो सकते हैं कि मैं चेतना हूँ, स्रोत और सार हूँ, और इसे अपने स्वयं के महत्व में एक फूली हुई भव्य विश्वास में बदल सकते हैं। पारंपरिक रूप से इसे जैन बीमारी कहा जाता है। तीसरा संकेत है आध्यात्मिक बचाव। ये शब्द जॉन वेलवुड ने दिया था। आध्यात्मिक बचाव मतलब आध्यात्मिक विश्वासों और अभ्यासों का उपयोग करना अपनी मनोवैज्ञानिक समस्याओं से बचने के लिए। अपने आघात, अपने दर्द, अपने अनसुलझे मुद्दों का सामना करने के बजाय तुम आध्यात्मिकता के पीछे छुप जाते हो। तुम कहते हो, मैंने दुख को पार कर लिया है, मैं दर्द से परे हूँ, मैंने सबको माफ कर दिया है, सब कुछ दैवीय इच्छा है। लेकिन सतह के नीचे ये सब अनसुलझे मुद्दे उबल रहे होते हैं। उदाहरण देखो, किसी का रिश्ता टूट गया, बहुत दर्द है। वास्तविक प्रसंस्करण होगा तो चिकित्सा चाहिए, उन भावनाओं को महसूस करना, पैटर्न को समझना। लेकिन आध्यात्मिक बचाव में वो कहता है, ये कर्म था, ये होना ही था, मैं सब आसक्ति मुक्त कर रहा हूँ, मैं समता की अवस्था में हूँ। सुनने में आध्यात्मिक लगता है, लेकिन वास्तव में वो असली भावनात्मक काम से बच रहा है। शोध कहती है, आध्यात्मिक बचाव छद्म उत्कर्ष की ओर ले जाता है। उत्कर्ष जो कमजोर नींव पर बना है। बाहर से दिख रहा है ज्ञान, लेकिन अंदर अहंकार और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। चौथा संकेत है करुणा के भेष में न्याय। आध्यात्मिक नार्सिसिस्ट कहता है, मुझे उन लोगों के लिए दया आती है जो अभी सो रहे हैं, वो माया में फंसे हुए हैं, वो अभी अपने अहंकार में हैं, बेचारी आत्माएं। देखो क्या हो रहा है। करुणा का मुखौटा पहनकर वो वास्तव में निर्णय कर रहा है और खुद को श्रेष्ठ महसूस कर रहा है। वास्तविक करुणा में कोई निर्णय नहीं होता। वास्तविक करुणा में कोई भावना नहीं होती कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। ओशो स्पष्ट रूप से कहते थे, गरिमा पूरी तरह से अलग घटना है, ये आत्मसम्मान है। अहंकार दूसरों पर प्रभुत्व है। गरिमा बस अपने पैरों पर खड़े होना स्वतंत्रता है। ये दूसरों पर प्रभुत्व नहीं है। जिस क्षण तुम प्रभुत्व के बारे में सोचना शुरू करते हो, तुम अहंकार के जाल में गिर रहे हो। आध्यात्मिक अहंकार बिल्कुल यही करता है, वो प्रभुत्व करता है, लेकिन आध्यात्मिक भाषा का उपयोग करके। पांचवां संकेत है आध्यात्मिक पहचान के माध्यम से मान्यता की जरूरत। इंस्टाग्राम देखो, कितनी योग मुद्राओं की तस्वीरें हैं, कितनी ध्यान की तस्वीरें हैं, परफेक्ट रोशनी, परफेक्ट सौंदर्य के साथ। शोध ने एक शक्तिशाली विरोधाभास की ओर इशारा किया है। अगर योग का एक प्रमुख बिंदु अहंकार को शांत करना और स्वयं पर ध्यान कम करना है, तो इंस्टाग्राम पर इतनी योग मुद्रा की तस्वीरें क्यों हैं? जवाब ये है कि लोग उपयोग कर रहे हैं आध्यात्मिक अभ्यासों का अहंकार की मान्यता के लिए। जितने ज्यादा पसंद, उतना ज्यादा मैं आध्यात्मिक महसूस करता हूँ। जितने ज्यादा अनुयायी, उतना ज्यादा मैं ज्ञानी महसूस करता हूँ। ये आध्यात्मिक प्रगति को बाहरी रूप से मापना है, जो वास्तविक आध्यात्मिकता का पूर्ण विरोधाभास है। छठा संकेत है आलोचना या सवाल स्वीकार करने में असमर्थता। अगर तुम एक आध्यात्मिक नार्सिसिस्ट को चुनौती दो या सवाल करो, वो रक्षात्मक हो जाता है। वो कहता है, तुम अब भी तैयार नहीं हो ये समझने के लिए, तुम्हारी कंपन कम है, तुम अभी तीसरे आयाम में फंसे हो।
मैं 5वें आयाम में काम कर रहा हूँ। ये विचलन है। असली आध्यात्मिक व्यक्ति हमेशा खुला होता है सवालों के लिए, क्योंकि असली आध्यात्मिकता कठोर नहीं होती, लचीली होती है। 7वां संकेत है विषाक्त सकारात्मकता। हमेशा सकारात्मक रहना जरूरी है। नकारात्मक भावनाएं दिखाना मतलब तुम विकसित नहीं हो। क्रोध बुरा है, उदासी बुरी है, निराशा बुरी है। बस प्रेम प्रकाश सकारात्मकता, लेकिन ये स्वस्थ नहीं है। मनोविज्ञान स्पष्ट रूप से कहता है भावनाओं को दबाना बड़ी समस्याओं की ओर ले जाता है। असली भावनात्मक परिपक्वता है सभी भावनाओं को स्वीकार करना, समझना और उचित रूप से व्यक्त करना। 8वां संकेत है शहीद की भावना। कुछ आध्यात्मिक नार्सिसिस्ट शहीद की भावना विकसित करते हैं। वो कहते हैं मैं इतना कष्ट सह रहा हूँ लोगों को जगाने के लिए, मेरे पास इतना बोझ है आध्यात्मिक ज्ञान का, लोग मुझे गलत समझते हैं क्योंकि मैं ज्यादा विकसित हूँ। ये भी अहंकार का ही एक रूप है, विनम्रता के भेष में। शोध समझाती है कि शहीद की भावना पीड़ितपन के माध्यम से अहंकार को मजबूत करती है। व्यक्ति महसूस करता है वो अपनी पीड़ा की वजह से विशेष है। वो महसूस करता है वो चुना हुआ है, सताया हुआ है, गलत समझा हुआ है। सब अहंकार के पैटर्न हैं। 9वां संकेत है असली बातचीत से बचने के लिए आध्यात्मिक शब्दजाल का उपयोग। अगर तुम कोई वास्तविक मनोवैज्ञानिक सवाल पूछो, आध्यात्मिक नार्सिसिस्ट जवाब देगा हम सब एक हैं, सब कुछ चेतना है, कोई आत्म नहीं है, ये सब भ्रम है। ये सब सुंदर आध्यात्मिक सत्य हैं, लेकिन इन सत्यों को वास्तविक मानवीय मुद्दों से बचने के लिए उपयोग करना ये आध्यात्मिक बचाव है। ये बौद्धिक आध्यात्मिकता है जो हृदय के स्तर तक नहीं पहुंची है। 10वां संकेत है तुरंत ज्ञान का दावा। ओशो इस पर बहुत स्पष्ट रूप से बोले थे। उनका कहना था अगर कोई तुम्हें तुरंत ज्ञान का वादा करता है तो ये निश्चितता है कि वो तुम्हें धोखा देने वाला है, और अगर तुम उसके जाल में फंस जाते हो तो तुम जिम्मेदार हो, क्योंकि पहली जगह तुम तुरंत ज्ञान चाहते थे। वास्तविक परिवर्तन समय लेता है। अगर कोई कह रहा है मैं एक कार्यशाला में या एक रिट्रीट में तुम्हें ज्ञानी बना दूंगा, वो या तो भोला है या धोखेबाज है। अब आते हैं इस जाल की मनोवैज्ञानिक तंत्र पर। क्यों होता है ये? शोध ने कुछ मुख्य कारण पहचाने हैं। पहला कारण है आत्मवृद्धि की प्रेरणा, जो मानव मनोविज्ञान में गहराई से जुड़ी हुई है। शोध स्पष्ट रूप से कहती है आत्मवृद्धि की प्रेरणा शक्तिशाली और गहराई से जड़ी हुई है। मतलब मनुष्य स्वाभाविक रूप से महसूस करना चाहते हैं कि वो विशेष हैं, बेहतर हैं, श्रेष्ठ हैं। ये विकासवादी मनोविज्ञान का हिस्सा है। जीवित रहने के लिए हमें अपने आप को महत्व देना पड़ता था। समस्या ये है कि ये स्वचालित प्रक्रिया है, ये अचेतन रूप से काम करती है। जब तुम आध्यात्मिकता में आते हो सचेत इरादे के साथ, अहंकार को पार करने के लिए, तुम्हारा अचेतन मन अभी भी आत्मवृद्धि के तरीके में काम कर रहा है, और वो आध्यात्मिकता को आत्मवृद्धि के लिए एक नए रास्ते के रूप में ढूंढता है। दूसरा कारण है अनिश्चितता के साथ असुविधा। वास्तविक आध्यात्मिक जागृति में एक चरण आता है भ्रम का, अराजकता का, ना जानने का। ओशो कहते थे तुम्हें किसी के हाथ की जरूरत होगी जो तुम्हें पकड़ सके, जो तुम्हारा समर्थन कर सके, जो कह सके डरो मत। ये अराजकता एक नई व्यवस्था को जन्म देगी। ये रात अंत नहीं है, एक नया सवेरा होगा। बस धैर्य रखो। इस असहज अवस्था से बचने के लिए अहंकार कूद जाता है। अहंकार कहता है मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं जागृत हूँ। ये समय से पहले बंद होना है। ये वास्तविक जागृति नहीं है। तीसरा कारण है बाहरी मान्यता की तलाश। हम सबको मान्यता चाहिए। पहले मान्यता भौतिक सफलता से मिलती थी, अब लोग ढूंढ रहे हैं आध्यात्मिक मान्यता। मेरे पास कुंडलिनी जागृत हुई, मुझे समाधि का अनुभव हुआ, मैंने सूक्ष्म यात्रा की, मेरा गुरु मुझे चुना हुआ कहते हैं। ये सब मूल रूप से मान्यता की तलाश है, आध्यात्मिक शब्दावली में लिपटी हुई। अब आते हैं गुरु संस्कृति और आध्यात्मिक नार्सिसिज्म के संबंध पर। बहुत दिलचस्प पैटर्न है। शोध ने देखा है नार्सिसिस्टिक व्यक्ति अक्सर आध्यात्मिक शिक्षक बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षण नार्सिसिस्टिक आपूर्ति के लिए एक परफेक्ट व्यवस्था है। तुम एक मंच पर हो, तुम्हारे पास समर्पित अनुयायी हैं, सब तुम्हें ज्ञान के लिए देख रहे हैं, तुम्हारे हर शब्द को सोने की तरह माना जा रहा है। ये एक नार्सिसिस्ट के लिए स्वर्ग है। ओशो ने चेतावनी दी थी। उनका कहना था अगर बाहरी गुरु चाहता है कि तुम उससे चिपके रहो और उसके आसपास मंडराओ, और अगर वो चाहता है कि तुम हमेशा उस पर निर्भर रहो, तो वो खतरनाक है, उससे बचो। तो वो गुरु नहीं है, तो उसे अनुयायियों की जरूरत है, लेकिन वो गुरु नहीं है। तो अनुयायियों के माध्यम से वो अपने अहंकार को पूरा कर रहा है। वो अच्छा महसूस करता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे अनुयायी हैं। उसका अच्छा महसूस करना ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। उसका अच्छा महसूस करना लगभग उतना ही राजनीतिक है जितना किसी
राजनेता का जब वो सत्ता में होता है। ऐतिहासिक संदर्भ देखो, बौद्ध परंपरा में दलाई लामा ने सिफारिश की कि विद्यार्थियों को कई साल लेने चाहिए एक शिक्षक को अच्छी तरह से जांचने में प्रतिबद्ध होने से पहले। विशेष रूप से ध्यान दो, शिक्षक अपने सबसे करीबी छात्रों और परिवार के सदस्यों के साथ कैसे व्यवहार करता है। क्या वो आकर्षक है संभावित छात्रों के साथ, लेकिन चिड़चिड़ा और अचानक है भीतरी घेरे के साथ? क्या वो अचानक गुस्सैल विस्फोट करता है? कोई विसंगति है सिखाने और वास्तव में कार्य करने में? अगर गुरु कहता है केवल मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता हूँ, केवल मेरे माध्यम से तुम्हें सत्य मिलेगा, केवल मेरी विधि सही है, तो ये प्रमुख चेतावनी संकेत है। असली गुरु कहता है मैं बस चांद की ओर इशारा करने वाली उंगली हूँ, उंगली पर अटको मत, चांद को देखो। असली गुरु खुद को आवश्यक नहीं बनाता, वो तुम्हें तुम्हारे भीतरी गुरु तक ले जाता है और फिर पीछे हट जाता है। अब देखते हैं कुछ प्रसिद्ध उदाहरण और केस स्टडी। इतिहास में बहुत गुरु हैं जिन्होंने शुरुआत की वास्तविक आध्यात्मिक खोज से, लेकिन अंत हुआ आध्यात्मिक नार्सिसिज्म में। उनके समुदाय पंथ बन गए। यौन दुराचार, वित्तीय धोखाधड़ी, भावनात्मक हेरफेर, सबका औचित्य था ये तांत्रिक अभ्यास है, ये तुम्हारे समर्पण की परीक्षा है, ये दैवीय इच्छा है, ये मेरी लीला है। ओशो खुद इस खतरे को स्वीकार करते थे। उनका कहना था आध्यात्मिक जागृति नार्सिसिस्टिक प्रवृत्तियों को भड़का सकती है जब इसे विकृत किया जाता है। साधक इस पहचान से मोहित हो सकते हैं कि मैं चेतना हूँ और इसे अपने स्वयं के महत्व में एक फूली हुई भव्य विश्वास में बदल सकते हैं। ये पारंपरिक रूप से जैन बीमारी कहलाती है और इसे बढ़ने में साल लग सकते हैं। आधुनिक उदाहरण देखो, सोशल मीडिया पर कितने स्वयंभू गुरु हैं जो महंगे पाठ्यक्रम बेच रहे हैं तुरंत ज्ञान के। कितने लोग हैं जो दावा कर रहे हैं वो अगले बुद्ध हैं या यीशु का पुनर्जन्म है। ये सब आध्यात्मिक नार्सिसिज्म के स्पष्ट उदाहरण हैं। अब महत्वपूर्ण सवाल है कैसे पहचाने अपने अंदर आध्यात्मिक अहंकार को, क्योंकि सबसे मुश्किल काम ये है अपने अंदर देखना। बाहर देखना आसान है। मनोविज्ञान कहती है जब हम किसी व्यवहार के पैटर्न के इतने करीब और पहचाने जाते हैं जो हमें संतुष्टि की कुछ भावना लाता है, तो हम इसके अस्तित्व को उचित ठहराने और कायम रखने के तरीके ढूंढते हैं। आत्मजांच के सवाल। पहला, क्या तुम्हें लगता है तुम दूसरों से ज्यादा आध्यात्मिक हो? अगर हाँ तो क्यों? किस आधार पर? क्या ये तुलना है? तुलना खुद अहंकार का कार्य है। दूसरा, जब कोई तुम्हारे आध्यात्मिक विचारों को चुनौती देता है या सवाल करता है तो तुम रक्षात्मक होते हो? अगर हाँ तो ये संकेत कर रहा है कि पहचान से लगाव है। असली सत्य को बचाव की जरूरत नहीं होती। तीसरा, क्या तुम नियमित रूप से बातचीत में आध्यात्मिक शब्द जाल का उपयोग करते हो? क्या तुम महसूस करते हो कि सामान्य लोग तुम्हें समझ नहीं सकते? चौथा, क्या तुम्हें सोशल मीडिया पर या लोगों के साथ आध्यात्मिक उपलब्धियां साझा करने की जरूरत महसूस होती है? अगर नियमित रूप से अपनी आध्यात्मिक अभ्यासों की तस्वीरें, अपने ध्यान सत्रों की जानकारी पोस्ट कर रहे हो तो ये मान्यता की तलाश का संकेत है। पांचवा, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पास विशेष आध्यात्मिक शक्तियां या अंतर्दृष्टियां हैं जो दूसरों के पास नहीं है? छठा, क्या तुम आध्यात्मिक उक्तियों के पीछे छुपकर असहज भावनाओं से बचते हो? सातवां, क्या तुम लोगों को उनके आध्यात्मिक स्तर के आधार पर आंकते हो? आठवां, क्या तुम्हें एक गुप्त संतुष्टि मिलती है जब तुम सोचते हो कि तुम विकसित हो और बाकी लोग सो रहे हैं? अगर इन सवालों का जवाब ज्यादातर हाँ है तो संकेत है कि आध्यात्मिक अहंकार मौजूद है, लेकिन ये बुरा नहीं है। जागरूकता पहला कदम है। ओशो कहते थे अहंकार के तरीकों को देखो कैसे ये काम करता है, कैसे ये सब कुछ संभालता है, और तुम हैरान होगे जितना गहरा तुम इसमें जाओगे उतना कम ये पाया जाता है। और जब तुम अपने अस्तित्व के एकदम केंद्र में प्रवेश कर लोगे तो तुम कुछ पूरी तरह से अलग पाओगे जो अहंकार नहीं है, जो अहंकारहीनता है। अब आते हैं समाधान पर। कैसे पार करें आध्यात्मिक अहंकार को? पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है ईमानदार आत्म अवलोकन। ओशो कहते थे अहंकार के खिलाफ होने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें गहराई से उतरो, इसमें जाओ। इसमें जाने का मतलब है अपने घर में जागरूकता लाना, अंधकार में प्रकाश लाना। सतर्क रहो, जागरूक रहो, मतलब अहंकार से लड़ो मत, इसे देखो बिना निर्णय के। जब तुम्हें लगता है मैं ज्यादा आध्यात्मिक हूँ, रुको और देखो ये विचार कहाँ से आ रहा है। जब तुम्हें लगता है मैं ज्ञानी हूँ, देखो ये दावा करने वाला कौन है। ये अभ्यास शुरुआत में असहज होगा क्योंकि तुम्हें सामना करना पड़ेगा कि तुम्हारे बहुत सारे आध्यात्मिक विश्वास और पहचान वास्तव में अहंकार की सेवा कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण अभ्यास है वास्तविक विनम्रता पैदा करना, लेकिन विनम्रता भी झूठी हो सकती है। झूठी विनम्रता भी अहंकार का ही एक रूप है। ओशो स्पष्ट रूप से गरिमा और अहंकार में अंतर करते थे। गरिमा आत्मसम्मान है, अहंकार प्रभुत्व है। असली विनम्रता वो नहीं है कि तुम लगातार खुद को नीचा दिखाओ। असली
विनम्रता वो है कि तुम अस्तित्व की विशालता को समझो। जब तुम वास्तव में समझते हो अनंत ब्रह्मांड के सामने तुम कितने छोटे हो, स्वाभाविक रूप से विनम्रता आती है। ये विकसित नहीं होती, ये स्वाभाविक रूप से समझ से उभरती है। तीसरा अभ्यास है रोजमर्रा की वास्तविकता में जमीनी बने रहना। एक पैटर्न है आध्यात्मिक नार्सिसिस्ट में, वो हमेशा उच्च आयामों की बात करते हैं, उच्च चेतना की बात करते हैं, लेकिन बुनियादी मानवीय जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करते हैं। असली आध्यात्मिकता वो है जो जमीनी स्तर पर प्रकट होती है। तुम्हारा परिवार के साथ व्यवहार क्या है, तुम्हारी ईमानदारी रोजमर्रा के लेन देन में क्या है, तुम्हारा धैर्य ट्रैफिक में क्या है, ये असली परीक्षाएं हैं। जैन कहावत है, ज्ञान से पहले लकड़ी काटो पानी लाओ, ज्ञान के बाद लकड़ी काटो पानी लाओ। मतलब ज्ञान तुम्हें विशेष नहीं बनाता, वो तुम्हें सरल बनाता है, विनम्र बनाता है, जमीनी बनाता है। चौथा अभ्यास है वास्तविक प्रतिक्रिया की तलाश करना। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरो जो तुम्हें ईमानदारी से चुनौती दे सके। आध्यात्मिक नार्सिसिस्ट हमेशा हाँ में हाँ मिलाने वालों से घिरा होता है, जो लगातार मान्य करते हैं। वास्तविक विकास के लिए तुम्हें ऐसे लोग चाहिए जो तुम्हें ईमानदार दर्पण दिखा सके, जो तुम्हें बता सके जब तुम आध्यात्मिक अहंकार में फिसल रहे हो। पांचवां अभ्यास है नियमित मनोवैज्ञानिक काम। आध्यात्मिकता मनोविज्ञान का विकल्प नहीं है। अगर तुम्हारे अनसुलझे बचपन के आघात हैं, लगाव के मुद्दे हैं, भावनात्मक घाव हैं, तो आध्यात्मिक अभ्यासों से वो स्वचालित रूप से ठीक नहीं हो जाएंगे। चिकित्सा करो, छाया पर काम करो, अपने मनोवैज्ञानिक पैटर्न को समझो। असली एकीकरण तब होता है जब आध्यात्मिकता और मनोविज्ञान साथ में काम करते हैं। छठा अभ्यास है अपने विश्वासों पर लगातार सवाल उठाना। असली आध्यात्मिकता कट्टरपंथी नहीं होती। अगर तुम किसी खास शिक्षा या विधि से जुड़ गए तो ये संकेत है कि क्रिस्टलीकरण हो रहा है। सवाल पूछते रहो, खोजते रहो, खुले रहो। जिस क्षण तुम कहते हो मैंने सत्य पा लिया, उसी क्षण तुमने चूक दी, क्योंकि असली सत्य दावा नहीं करता, वो बस है। सातवां अभ्यास है बिना अपेक्षा के सेवा करना। एक लिटमस परीक्षण है आध्यात्मिक अहंकार का। जब तुम सेवा करते हो, क्या तुम मान्यता की अपेक्षा करते हो? क्या तुम चाहते हो लोग जाने कि तुमने कितना किया, या तुम गुमनाम रूप से कर सकते हो? असली करुणा मान्यता नहीं मांगती, वो आंतरिक परिपूर्णता का अति प्रवाह है। आठवां अभ्यास है अपनी मानवता को स्वीकार करना। ये विरोधाभासी लगता है लेकिन गहरा है। जितना ज्यादा तुम कोशिश करते हो अति मानव बनने की, आध्यात्मिक बनने की, दिव्य बनने की, उतना ज्यादा तुम अपनी मानवता से दूरी बनाते हो, और ये दूरी आध्यात्मिक अहंकार को भोजन देती है। असली उत्कर्ष में तुम्हारी मानवता को स्वीकार करना भी शामिल है। तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारी सीमाएं, तुम्हारी सामान्य मानवीय भावनाएं सब स्वीकार करनी होंगी। असली आत्मसम्मान में अहंकार नहीं होता। असली आत्मसम्मान वो गरिमा है जो स्वाभाविक रूप से आती है जब तुम अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो, कुछ विशेष बनने की कोशिश किए बिना। अब देखते हैं शोध क्या कहती है। आध्यात्मिक अभ्यासों को वास्तव में अहंकार कम करने वाला कैसे बनाया जाए। अध्ययनों ने कुछ कारक पहचाने हैं। पहला, सावधानी आधारित अभ्यास, जहां अहंकार के नुकसानों पर स्पष्ट ध्यान है, वो ज्यादा प्रभावी हैं। जैसे विपश्यना, ध्यान में लगातार मन की गतिविधियों को देखते हो। ये जागरूकता स्वाभाविक रूप से अहंकार के पैटर्न को उजागर करती है। दूसरा अभ्यास जो परस्पर जुड़ाव पर जोर देते हैं वो सहायक है। प्रेम दयालुता, ध्यान में तुम व्यवस्थित रूप से करुणा विकसित करते हो, अपने लिए, दूसरों के लिए, सभी प्राणियों के लिए। ये स्वाभाविक रूप से हम बनाम वो की मानसिकता को भंग करता है जो आध्यात्मिक अहंकार को भोजन देती है। तीसरा अभ्यास जो वर्तमान क्षण की जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। भविष्य की उपलब्धि के बजाय वो ज्यादा जमीनी होते हैं, क्योंकि अहंकार हमेशा भविष्य में प्रक्षेपण करता है। मैं ज्ञानी हो जाऊंगा, मैं हासिल कर लूंगा, मैं विशेष बन जाऊंगा। वर्तमान क्षण में रहना अहंकार को ईंधन नहीं देता। चौथा, समुदाय अभ्यास जो ईमानदार साझा करने और आपसी समर्थन को प्रोत्साहित करते हैं, वो सहायक हैं। जब तुम्हारे पास एक सुरक्षित स्थान है जहां तुम ईमानदारी से अपने संघर्षों को साझा कर सकते हो, निर्णय के डर के बिना, तो ये भेद्यता आध्यात्मिक अहंकार को भंग करने में मदद करती है। अंतिम सत्य ये है, आध्यात्मिकता सबसे शक्तिशाली औजार है परिवर्तन के लिए, लेकिन जैसे हर शक्तिशाली औजार खतरनाक हो सकता है अगर दुरुपयोग हो, वैसे ही आध्यात्मिकता। वही तरीके जो तुम्हें मुक्त करने के लिए बनाए गए हैं तुम्हें गुलाम बना सकते हैं अगर वो अहंकार द्वारा अपहृत हो जाएं। अहंकार को त्यागा नहीं जा सकता, क्योंकि अहंकार है ही नहीं, ये बस एक विचार है। तुम इसे सच्चाई देते हो, इस पर विश्वास करके तुम विश्वास वापस ले सकते हो और सच्चाई गायब हो जाती है, वाष्पित हो जाती है। असली आध्यात्मिक यात्रा वो नहीं है जहां तुम विशेष बन जाते हो। असली आध्यात्मिक यात्रा वो है जहां तुम समझते हो कि विशेष बनने की कोई जरूरत ही नहीं है, तुम पहले से ही पूर्ण हो।
पहले से ही संपूर्ण हो, पहले से ही दिव्य हो। इसलिए नहीं कि तुम दूसरों से बेहतर हो, बल्कि इसलिए कि सब हैं। आध्यात्मिक अहंकार कहता है मैं दिव्य हूँ और तुम नहीं हो। असली आध्यात्मिकता कहती है हम सब दिव्य हैं। कोई मैं नहीं है दिव्यता का दावा करने के लिए। केवल दिव्यता है जो खुद को अनंत रूपों के माध्यम से दावा कर रही है। जब ये एहसास वास्तव में होता है, गहराई से होता है, तो सब तुलना गायब हो जाती है, सब श्रेष्ठता की भावना गायब हो जाती है, सब साबित करने की जरूरत गायब हो जाती है। तुम बस अस्तित्व में रहते हो, बस होते हो, बिना किसी पहचान के, बिना किसी लेबल के, बिना किसी उपलब्धि के। और उसी अवस्था में असली शांति है, असली स्वतंत्रता है, असली मुक्ति है। अहंकार के प्रति जागरूक रहो, इसे देखो, इसे समझो, इससे मत लड़ो, इसे दबाओ मत, बस इस पर जागरूकता की रोशनी डालो। और उस जागरूकता में ही विघटन है। असली ज्ञान वो नहीं है जहाँ तुम घोषणा करो मैं ज्ञानी हूँ। असली ज्ञान वो है जहाँ घोषणा करने वाला ही गायब हो जाए, जहाँ कोई दावेदार ही ना रहे, सिर्फ शुद्ध अस्तित्व रहे, शुद्ध चेतना रहे। कोई मैं नहीं, कोई मेरा नहीं, कोई विशेष नहीं, कोई श्रेष्ठ नहीं, बस जो है और वही है परम स्वतंत्रता।